इस्लामी धर्मशास्त्र में शैतान का नाम इब्लिस है और वह इब्लिस क़यामत के दिन सभी मृत शरीर को जीवित कर देगा और उस दिन पूरे विश्व में उत्पात होगा और संपूर्ण पृथ्वी अल्लाह के कब्जे में होगी। स्वर्ग उसके दाहिने हाथ में होगा। उस दिन भयानक परिणाम करने वाला बिगुल बजेगा। जो पृथ्वी या आकाश में होंगे वे बेहोश हो जाएंगे। फिर दूसरी बार बिगुल बजेगा, तब वे सभी अकस्मात उठ खड़े होंगे और देखने लगेंगे। पृथ्वी अपने पालनकर्ता के तेज से प्रदीप्त होगी। कर्म का बही खाता लाकर रखा जाएगा जिसमें सभी के कर्मों को देखा जाएगा और उसके अनुसार उन्हें दंड का प्रावधान किया जाएगा। प्रत्येक मानव को उसके कर्म का मेहनताना दिया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, तो जैसा कि आपको पता चल ही गया होगा कि आज के वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं स्वर्ग नर्क के बारे में, जो इस्लामी धर्म के मुताबिक है। क्योंकि आज तक हमने बाइबल गीता को पढ़ा और उसके बारे में बताया था, लेकिन आज का वीडियो सबसे अलग है, इस्लाम धर्म के ऊपर है कि इस्लाम धर्म का पाक कुरान स्वर्ग नर्क जन्नत जहन्नम के बारे में क्या कहता है। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए शुरू से लेकर अंत तक। यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आपको एक नई दिशा की ओर ले जाने वाला है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो पहले हम नर्क से शुरू करते हैं, यानी दोजख जहन्नम से शुरू करते हैं कि नर्क में लोग क्यों जाएंगे, कैसी यातनाएं दी जाएंगी। जब सूर्य अस्तित्वहीन हो जाएगा एवं तारे टूटकर गिर जाएंगे, जब 10 माह की गर्भवती मादा ऊंट को उनके हाल पर छोड़ दिया जाएगा, जब वन्य पशुओं को इकट्ठा किया जाएगा, जब समुद्र में आग लगाई जाएगी, जब प्राणों को शरीर से जोड़ा जाएगा, जब जिंदा गाड़ी नवजात बच्ची से पूछा जाएगा कि उसे कौन से अपराध में मारा गया, जब कर्म का हिसाब किया जाएगा, जब आकाश का पर्दा दूर किया जाएगा, जब नरकाग्नि भड़काई जाएगी, जब स्वर्ग पास लाया जाएगा, तब प्रत्येक व्यक्ति को समझ में आ जाएगा कि वह क्या लेकर आया है और क्या लेकर जाएगा। यह जिस दिन होगा उस दिन पृथ्वी एवं पर्वत कांप उठेंगे और पर्वतों की स्थिति ऐसी हो जाएगी जैसे बालू के टीले बिखरे पड़े हों। कयामत के दिन संसार की सारी वस्तुएं उथल पुथल हो जाएंगी। उस दिन आकाश फट जाएगा और उसका कसाव ढीला पड़ जाएगा। दूत अल्लाह के चारों ओर होंगे और 8 दूत पालनकर्ता का राज सिंहासन अपने कंधों पर उठाए होंगे। उस वक्त कोई भी व्यक्ति अपना पराया नहीं समझेगा, कोई भी व्यक्ति अपने सगे रिश्तों को नहीं पूछेगा। ऐसी स्थिति में दूत कतारों में प्रकट होंगे और तुम्हारा पालनकर्ता प्रकट होगा। कयामत के दिन अल्लाह तराजू में वजन कर न्याय करेगा। ऐसा वर्णन अल्लाह के मुख से कहा गया है। कयामत के दिन हम बिल्कुल सही वजन करने वाले तराजू रखेंगे। फिर किसी भी व्यक्ति पर थोड़ा भी अत्याचार नहीं होगा। किसी ने राई के दाने के बराबर भी कुछ किया होगा तो उसे हम सामने लाएंगे और हिसाब करने के लिए हम समर्थ हैं। उस दिन जो पैगंबर के उपदेश से मुंह मोड़ेगा उन्हें अपने पाप का बोझ उठाना होगा, जो काफी तकलीफ देह होगा। पैगंबरों के मुख से यह वर्णन सुनते हुए लोग कांप रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कयामत के दिन विश्व पृथ्वी आकाश सहित नष्ट होगी। सभी दफन किए हुए मानव जिंदा होंगे। उस दिन भयंकर गर्मी पड़ेगी। उससे जो ताप उत्पन्न होगा उससे चांदी भी पिघल जाएगी। नरक में पीने के लिए खौलता हुआ पानी मिलेगा। अत्याचारियों के लिए एक अग्नि तैयार रखी है जिसकी ज्वालाओं ने उन्हें घेर लिया है। वहाँ पर यदि उन्होंने पीने के लिए पानी मांगा तो उनकी इच्छा ऐसे पानी से पूरी की जाएगी जो उनका मुंह जला देगी। अल्लाह ने कहा है, जो लोग हमारे संकेत वचनों को मानने से इनकार करेंगे उन्हें हम निश्चित रूप से आग में फेंक देंगे और जब उनके शरीर की त्वचा जलकर गल जाएगी तब उसके स्थान पर नई त्वचा का निर्माण करेंगे जिससे उन्हें उस दर्द का बार बार एहसास होता रहे। नरक में सजा भोगने वालों के लिए बेड़ियों में जकड़ने की सजा का प्रावधान है।
वह बेड़ी कितनी लंबी होगी इसका अनुमान लगाना मुश्किल है। मालिक आदेश देगा कि पकड़ो इसे और इसका गिरेबान पकड़कर इसे नरक में फेंक दो। सऊदी अरबिया के अनुदित नोट में लिखा गया है कि पापों के अनेक प्रकार होने के बावजूद उनका वर्गीकरण 7 भागों में किया गया है। प्रत्येक प्रकार के पाप के लिए अलग अलग नरक हैं। कुरान मजीद के अनुसार उनके नाम हैं जहन्नम, लजा, हतमा, सईर, सकर, जहीम और हापिया। इन नरकों के रक्षक इब्लिस के अनुयायी हैं। कुरान में मक्का कालीन सूरा अल-लाकिया स्वर्ग और नरक का वर्णन करती है। उसमें मृत आत्माओं को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। सबसे आगे रहने वाले लोग प्रथम क्रमांक पर होंगे, उन पर अल्लाह की असीम कृपा होगी। दूसरे प्रकार के लोग अल्लाह के दाईं ओर होंगे, वे ईमानदार मुसलमान होंगे, उन्हें स्वर्ग सुख मिलेगा। तीसरे क्रमांक के लोग बाईं ओर खड़े होंगे, उन्हें नरक यातनाएं मिलेंगी। अब चलिए स्वर्ग की ओर चलते हैं। स्वर्ग यानी जन्नत। कुरान कहता है जो लोग जन्नत में जाएंगे उनके लिए अल्लाह की नियमतों की बरसात होगी। उनके रहने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए, सोने के लिए राजाओं की तरह व्यवस्था मिलेगी और उनके नित्य मनोरंजन के लिए खूबसूरत परियां, अप्सराएं उनके इर्द गिर्द रहेंगी और उन्हें नृत्य कर कर मनमुक्त करेंगी। जन्नत में जाने वाले लोगों के लिए संसार के सभी पकवान परोसे जाएंगे। उन्हें जिस चीज की इच्छा होगी वह खा सकते हैं। स्वर्ग की अप्सराओं के संदर्भ में उनके सौंदर्य का दर्शन कराने वाले अनेक वर्णन हैं। उन्हें हूर कहा गया है। वे गोरी गोरी एवं मृग नयनी होंगी। उनकी नज़र लज्जा से भरी होगी एवं उन्हें स्वर्गवासी लोगों के पहले किसी मानव या देवों ने स्पर्श नहीं किया होगा। जन्नत हासिल करने वाले लोगों की उम्र घटेगी नहीं, वह हमेशा नौजवान ही रहेंगे। साथ ही कुरान में यह भी लिखा गया है कि जन्नती लोग धरती की तरह काम क्रिया नहीं करेंगे। जैसे कि धरती पर जब इंसान रहता है तो प्रकृति के हिसाब से, मौसम के हिसाब से उसकी कुछ क्रियाएं होती हैं जो उसे निरंतर करनी पड़ती हैं और होती ही रहती हैं। जैसे कि गर्मी के मौसम में पसीना बहना, लेकिन स्वर्ग में गर्मी के मौसम में भी पसीना नहीं बहेगा। सर्दी के मौसम में सर्दी नहीं लगेगी और उन्हें मल मूत्र विसर्जन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कभी उनकी तबीयत नहीं खराब होगी, कोई उनको बीमारी नहीं होगी। वह जब तक स्वर्ग में रहेंगे उन्हें आनंद ही आनंद मिलेगा। संसार का कोई भी आनंद ऐसा नहीं है जो उन्हें प्राप्त न हो। संसार के सभी सुखों की अनुभूति होगी और उन्हें हर एक प्रकार की व्यवस्था मिलेगी। स्वर्ग में रहने वाले लोगों को अन्य सुखों की भी प्राप्ति होगी। उनके वस्त्र रेशम के होंगे, उनके गले में हीरे मोती की मालाएं पहनाई जाएंगी। स्वर्ग में रहने वाले लोग स्वर्ग के लोगों से मित्रता कर सकते हैं। वह उनसे प्रेम भाव से रह सकते हैं। जैसे कोई दोस्त रहता है, वहाँ पर भी अकेला नहीं महसूस करेगा कोई। वहाँ पर घूमने फिरने के लिए हरी बाग बगीचे, झरना, पहाड़, नदी, रेत, सभी तरह की प्राकृतिक चीजें उपलब्ध होंगी। धरती की तरह वहाँ भी सुबह शाम होगा। जन्नती लोगों को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। उन्हें हर एक प्रकार की हर एक चीजें मिलेंगी, हर एक भोजन मिलेगा और हर एक सुख मिलेगा। जो चीज उनके मन में आए वह वहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। वही नर्क वालों की सजा तो आप पहले ही देख चुके हैं। उनका तो बुरा हाल होने वाला है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको स्वर्ग जाना है या नर्क जाना है। स्वर्ग जाने का बस एक ही रास्ता है, वह है अच्छे कर्म। और जहाँ तक मुझे पता है, हर एक व्यक्ति को पता है कि कौन सा कार्य गलत है और कौन सा कार्य सही है। तो आप सदैव सही काम करें और सत्य का साथ दें। अगर आपको जानना है कि किन कर्मों से इंसान स्वर्ग में जाता है और कौन से कर्म गलत होते हैं और कौन से कर्म सही होते हैं, तो आप हमारे दूसरे वीडियो को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या फिर वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियो शो करेगा। आप वहां से क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री सत्यानंद।